इवेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 क्लास 9 का पढ़ा था, उसमें हमारा एक टॉपिक छूट चुका था, द मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। आज हम वो पढ़ने वाले हैं। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। फर्स्ट आप अगर कोई भी आपसे पूछेगा मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम होता क्या है, आप बताएंगे ये मेड अप ऑफ बोन्स, मसल्स, जॉइंट, कार्टिलेज, टेंडम्स एंड लिगामेंट्स। इनके मेड अप ऑफ इन सब से बनता है मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, और इसको कंट्रोल कौन करता है, इसे कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, और ये हेल्प क्या करता है, सीधा खड़ा होने के लिए, मूवमेंट के लिए, पॉस्चर को बनाने के लिए, और डेलिकेट हमारी जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। मसल्स जब बोन्स को मूव करती है, पुल करती है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, मूवमेंट होता है। दे आर अटैच टू बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फ्लैक्सिबल बैंड्स, उसे कहा जाता है टेंडम्स। वो मसल्स जब बोन्स के साथ अटैच होती है उसे स्ट्रॉन्ग बनाती है और फ्लेक्सिबल बनाती है टेंडेंस। पहले हम बताते हैं टेंडेंस होते हैं क्या है। टेंडेंस मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। टेंडेंस होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू जो मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और लिगामेंट जो होते हैं, लिगामेंट्स जो होते हैं वो बोन्स को, वो टिश्यू जो बोन को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं, दीज आर द लिगामेंट्स। ठीक है, when muscles contract and tendon transmit this force to bones and resulting in a movement of the, जब मसल्स का, देखो मसल्स का क्या काम है, कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन। ठीक है, जब टेंडन्स क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं बोन्स को, और ये क्या करते हैं, जॉइंट को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। क्या आपने वंडर, जो हमारा बॉडी वेट है कम्स इन, हमारे बोन्स का बॉडी वेट कितना होता है, एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन में अबाउट 12 से 50% ऑफ द बॉडी वेट होता है। दो दिस कैन वेरी विथ एज, जेंडर एंड द बॉडी कंपोजिशन। ये डिपेंड करता है, छोटे बच्चों का अलग होगा, बड़े बच्चों का अलग होगा, एडल्ट्स का और ओल्डर्स का अलग होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है जेंडर पे। गर्ल्स का अलग होता है, मेल्स का अलग होता है, फीमेल का अलग और मेल्स का अलग होता है। बॉडी कंपोजिशन, उनकी बॉडी कंपोजिशन देखा होगा आपने, कभी सुना होगा कि यार इसकी हड्डियों का वेट ज़्यादा है। ठीक है, ये मोटी नहीं है बट इसका हड्डियों का वेट ज़्यादा है। ठीक है, मतलब उसकी वो डिपेंड करता है कि बॉडी टू बॉडी। नाउ ये एक एक्टिविटी है कि आपको इन्वेस्टिगेट करना है कि आपका बोन का वेट और मसल्स का वेट कैसा है। ठीक है, चलो हम नीचे पढ़ते हैं। ये एक्टिविटी में कुछ नहीं दिया गया है। स्टेप ऑफ वेइंग स्केल, आपको इस वेइंग स्केल में खड़ा होना है, अपना टोटल बॉडी वेट नापना है। ठीक है, एक ऑनलाइन रेफरेंस में या ऑनलाइन हेल्थ रिसोर्स से आपको अपना एवरेज बोन और मसल का परसेंटेज अकॉर्डिंग टू द एज, जेंडर, आप क्या करोगे, वहाँ एक मशीन होती है, उसमें अपनी एज डालोगे और जेंडर डालोगे, और उसमें आपका पूरा बॉडी वेट, बॉडी बोन्स का और मसल्स का मास आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अडल्ट में अबाउट 40 to 50% मसल्स होती हैं और फीमेल में 30 to 40% मसल्स का वेट होता है, और बोन मास इज़ अबाउट 12% फॉर द एडल्ट। ठीक है, सपोज़ अब किसी का वेट 70 kg है, ठीक है, उसका अगर हम बोन्स का मसल्स का है, इसमें बोला गया 70 into 30 upon 100, 21 जो होता है, 21 kg जो है वो उसका क्या होगा, फीमेल का बोन मसल्स का मास होगा। ठीक है, वैसे ही आपका जितना बचा वो आपका क्या होगा, बोन मास होगा। ऐसे आप एस्टिमेट कर सकते हैं। नाउ मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम इन एक्शन, लेट अस ऑब्जर्व मोस्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ऑब्जर्व व्हाट मूवमेंट इट कैन मेक। क्या मूवमेंट कर सकता है, देखिए ये हमारे बॉडी पार्ट है, एल्बो। क्या इसमें कंप्लीट रोटेशन होता है, आप एल्बो को करिए, क्या ये इसमें कंप्लीट रोटेशन है, पार्शियल रोटेशन, बेंडिंग्स, टर्निंग अप, साइड राइज, अप डाउन, और एनी अदर मूवमेंट, इसमें आपको मूवमेंट बताना है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए एल्बो जो है वो कंप्लीट रोटेशन नहीं करती है। एल्बो कहाँ पे है आपकी, देखिए वो कंप्लीट रोटेशन नहीं करिए, सिर्फ वो बेंडिंग करिए। यस, टर्निंग, साइड राइज, अप डाउन और एनी अदर मूवमेंट, क्या वो टर्न हो जा रही है, एकदम से टर्न हो जा रही है, साइड राइज, अप एंड डाउन नहीं करती है एल्बो। शोल्डर, क्या देखिए शोल्डर को आप मूव कीजिए, यस। ठीक है, पार्शियल रोटेशन होता है, जब वो कंप्लीट रोटेशन कर रहा है तो पार्शियल रोटेशन होगा ही होगा। बेंडिंग होती है, देखो आगे की तरफ बेंड करो, पीछे की बेंड करो, पूरा नहीं होता पर बेंडिंग होती है।
ठीक है, और यहाँ पे भी होती है। अब इसमें होते कौन से जॉइंट से हम आगे पढ़ेंगे। अब नी देखिए, नी क्या आपका पूरा मूव कर देती है, नहीं, और आपका पार्शियल रोटेशन नहीं होता है, और यहाँ पे बेंडिंग होती है, और टर्निंग साइड राइज नहीं होता है। नेक, यस, देखिए आप नेक को मूव कीजिए, कंप्लीट रोटेशन होता है, पार्शियल रोटेशन होता है, बेंडिंग होती है, और टर्निंग साइड भी होती है, ठीक है। फिंगर्स का आप देखिए पूरा रोटेशन नहीं होता, नो, यहाँ पे बेंडिंग होती है, और टर्निंग साइड्स है ना लिमिटेड होती है, पूरा टर्न नहीं होती है, लिमिटेड मूवमेंट। टो को करिए, आप देखिए टो में क्या होता है, बेंडिंग रोटेशन होता है, नो, यहाँ पे भी नो, यस, और ये भी क्या होता है, लिमिटेड। व्रिस्ट में क्या होता है, व्रिस्ट आप ये जहाँ पे आप वॉच पहनते हो, ठीक है, क्लॉक वॉच पहनते हो, वहाँ पे यस, पार्शियल रोटेशन होता है, बेंडिंग भी होती है, अप एंड, देखिए आप रिस्ट को अप एंड डाउन कर सकते हैं, टर्निंग भी होती है, ठीक है। ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट है आपकी बॉडी में, ये एक्टिविटीज़ मैंने आपको करा दी गई है, ठीक है। यू मे हैव नोटिस दैट सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी कैन मूव ईजिली इन मैनी डायरेक्शंस, ठीक है, वाइल अदर मूव ओनली अ सिंगल डायरेक्शन। वो कह रहा है कि आपने नोटिस किया होगा कि आपकी बॉडी जो होते हैं वो ईजिली बहुत सारे डायरेक्शन में मूव कर लेती है, बट कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, जो ऐसे पार्ट्स होते हैं बॉडी के जो सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करते हैं। व्हाट डज दिस हैपन, ये ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू टाइप्स ऑफ द जॉइंट प्रेजेंट। आ जॉइंट इज अ जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स। वो कहता है जॉइंट्स होता क्या है, जॉइंट्स जो होता है ये एक जंक्शन है, जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स, ठीक है। जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट बट दे कैन नॉट मूव बोन्स ऑन देयर ओन, ठीक है, ये अपने आप से मूव नहीं करते, इनके लिए मूवमेंट के लिए चाहिए मसल्स चाहिए, टेंडेंस चाहिए, लिगामेंट्स चाहिए, तभी ये मूव कर सकते हैं। अब आता है टाइप ऑफ जॉइंट्स। जो टाइप ऑफ जॉइंट्स होते क्या है, पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है। एक चीज़ मुझे बताइए, आप बॉल्स को कहाँ मूव कर, बॉल क्या करती है, आप हैंड में यूज़ करते हैं, देखो शोल्डर जॉइंट्स अलाउ फ्री मूवमेंट ऑन द आर्म, ठीक है। देखो यहाँ पे शोल्डर जॉइंट्स हैं, ये यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। movement of the arm, this is because the round top of the topper of the upper arms bones fit in a shallow hollow of the shoulder bones forming the ball and socket joints, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा बॉल और सॉकेट जॉइंट्स कहाँ पे होते हैं, ठीक है, ये आप बताएंगे शोल्डर में होते हैं और आपके यहाँ पे जॉइंट्स में होते हैं, जहाँ पे आपका हिप और लेग्स जॉइंट होता है, टुगेदर विद द कॉलर बोन, कॉलर, दिस इज कॉल्ड एज कॉलर बोन, ठीक है। यहाँ पे आपका कनेक्ट होते हैं, शोल्डर फॉर्म अ शोल्डर ग्रिडल विच कनेक्ट्स आर्म टू द स्केलेटन, दिस जॉइंट इज फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवे एंड द सर्कुलर मूवमेंट। ये कैसे होते हैं, फॉरवर्ड होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, साइडवे होते हैं और सर्कुलर मूवमेंट होता है। आप अपने शोल्डर को मूव करो, ठीक है। शोल्डर में कौन सा होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। देखिए ऐसे ही याद कीजिए, हम बॉल कैसे करते हैं, हैंड में पकड़ते हैं, ठीक है, और हमारा हैंड जो है वो किससे कनेक्टेड है, शोल्डर से कनेक्टेड है, तो ये है इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। नाउ कम टू द हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये आपके जहाँ पे आपके नी और जो यहाँ पे एल्बो जो होती है जॉइंट्स होती है, ठीक है। अनलाइक शोल्डर द एल्बो बेंड्स एंड स्ट्रेटन इन वन डायरेक्शन ओनली लाइक अ डोर। आपने देखा होगा डोर जो है जब आप ओपन करते हो या तो ओपन होता है या क्लोज होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है। वैसे आपका जो हैंड है वो अप डाउन एक ही डायरेक्शन में मूव होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, हिंज जॉइंट। ये कहाँ पे प्रेजेंट्स होते हैं, एल्बो एंड नी में, नी जॉइंट्स में, ठीक है। A similar hinge joint is present in the knee where small bones connect with the kneecap protect the joints, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो एक
ये है यहाँ पे एक, दिस इज कॉल्ड एज नी कैप, ठीक है। ये दो जो नी है वो कनेक्ट होती है विद द हिंज जॉइंट। इससे याद कीजिएगा कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हिंज जॉइंट इज एल्बो एंड नी में। फिर से करिए, बॉल एंड सॉकेट कहाँ पे होता है, शोल्डर में, ठीक है, और हिंज एंड जॉइंट एल्बो और नी में। नाउ कम टू द पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट कहाँ पे होता है, नो, ट्राई शेकिंग योर हेड, नो, place your hand at the back your neck and feel the gentle movement, how does neck move so freely, the skull is connected with the backbone of the pivot joint। ये pivot joint कहाँ पे प्रेजेंट होता है, देखिए पाइवट जॉइंट यहाँ पे। जब आपका एक बार आप हेड को नो करके मूव कीजिए, देखिए आप जस्ट पीछे अपनी बैकबोन पे हाथ लगाइए तो वो मूव कर रही है, दैट जॉइंट इज कॉल्ड एज अ हिंज जॉइंट, ठीक है। ये which allows head to move side to side like a door knob turning in socket, ठीक है। यहाँ पे ये कहाँ पे होता है, जहाँ हेड और आपका जो नेक है कनेक्ट होते हैं, ठीक है, पाइवट जॉइंट। नाउ कम टू द फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट कहाँ पे होगा, फिक्स का मतलब है बिल्कुल फिक्स्ड है, जो मूवमेंट में हेल्प नहीं कर रहा है। देखो आपका ब्रेन हिल रहा है, ब्रेन को आप मूव कर सकते हो, आप अपने नेक को मूव करा रहे हो, वो नहीं होता। फिक्स जॉइंट होता है ब्रेन और मतलब कि जो आपका स्कल इज हार्ड केस फ्लैट बोन जॉइंट टुगेदर टू प्रोटेक्ट द ब्रेन, आई एंड द ईयर। वो होता है ब्रेन, आई और ईयर में क्या होता है, फिक्स जॉइंट होता है। द बोन्स ऑफ द स्कल आर कनेक्टेड बाय द फिक्स जॉइंट विच मीन्स bones of the skull cannot move, this keep the brain safe even when the body move, ठीक है। आप फिक्स, आपको अपने घर पे कोई भी कंस्ट्रक्शन कराना है और आपको एक चीज़ ऐसे फिक्स्ड रखनी है, उसमें मूवमेंट नहीं करना है, तो आप वहाँ पे कोई ऐसा जॉइंट लगा देते हो जो मूव ना करे, ठीक है। तो वैसे ही हमारी जो नेचर है, हमारे गॉड ने हमारी बॉडी को ऐसे बनाया गया है कि हमारा ब्रेन जो मेन सिस्टम है जिससे हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल हो रही है, ठीक है, अगर वो हिलेगा डुलेगा तो मूव नहीं करेगा। आई, अगर हम अपना हेड भी मूव करा रहे हैं, देखो आपकी आई नहीं मूव कर रही है, अगर आप हेड को मूव कराओगे आई मूव करेगी तो वो वहीं कहीं भी जा सकती है, राइट। तो क्या होता है, वहाँ पे फिक्स जॉइंट होता है हेड में, मतलब ब्रेन में, आई में, ईयर में, यहाँ पे क्या होता है, फिक्स जॉइंट होते हैं। फिर से रिवाइज करते हैं, जॉइंट्स पहले होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, शोल्डर में होता है, शोल्डर में जॉइंट प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, फॉरवर्ड मूव करता है, बैकवर्ड मूव करता है, साइड वे और सर्कुलर वे में करता है। हिंज जॉइंट एल्बो और नी में, एल्बो नी में, पाइवट जॉइंट हेड और नेक में, फिक्स जॉइंट जो होता है आपका ब्रेन, आई और ईयर से ईयर में होता है, ठीक है। रेडी टू गो बियॉन्ड, स्टेम सेल इज़ अ बोन मैरो। देखो मेनली स्टेम सेल्स होते क्या है, ये बोन मैरो में होते हैं, ये एक टाइप के सेल्स होते हैं जो नए सेल्स को बनाते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे जैसे स्टेम सेल्स, बोन मैरो में होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी। बोन मैरो का काम होता है आरबीसी का फॉर्मेशन होना, that can divide, make new cells. In a bone marrow transplants, stem cells from healthy persons are given to patients who have blood cancers, leukemia and disorders such as thalassemia। stem cells जो होते हैं बोन मैरो में होते हैं, ये एक एक टाइप के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो एक बहुत न्यू सेल्स में डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। इट बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हेल्प करते हैं। जो पर्सन हेल्दी होता है वो अपना बोन मैरो के जो सेल्स हैं, जो स्टेम सेल्स हैं, वो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किसमें, ब्लड कैंसर, जिनको ब्लड कैंसर्स हैं, जिनके ब्लड्स नहीं फॉर्मेशन हो रहे हैं, ठीक है, और ल्यूकेमिया डिसऑर्डर सच एज थैलेसीमिया, उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। पॉज एंड पॉन्डर, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, केयरफुली ऑब्जर्व द वेरियस पोज ऑफ अ क्लासिकल एंड folk dance of India. Can you identify which joints are involved? Also, what types of movement each joint allow? आप बता सकते हो इसमें कौन कौन से joints, अभी हमने joints पढ़े थे, देखिए इसका movement हो रहा है, आपका शोल्डर का हो रहा है, लेग का, यहाँ पे लेग्स के जॉइंट्स है, यहाँ पे कौन सा जॉइंट्स होता है बताइए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अभी पढ़ा था हमने ना। देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहाँ पे प्रेजेंट थे, दिस वन एंड दिस वन, ओके। नाउ यहाँ पे भी देखिए आपका किस चीज़ का मूवमेंट हो रहा है, आपका देखिए नेक का भी मूवमेंट हो रहा है, आपका ये हैंड्स का भी हो रहा है, दिस बॉल जॉइंट्स, और नेक में कौन सा जॉइंट्स था, पाइवट जॉइंट्स, पाइवट एंड बॉल एंड सॉकेट,
ओके, यहाँ पे ऐसे ही आपको सारे करने हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम होता क्या है? ये फ्रेमवर्क होता है बोन्स का डेट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्ट डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन। इट इज़ अ इंक्लूड स्कल, वर्टिबल कॉलम एंड रिब केज। अब देखिए स्केलेटल सिस्टम क्या है, मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। एक मिनट, मैं आपको इससे इरेज कर देती हूँ। देखिए ये स्केलेटल सिस्टम पहले स्कल आता है, इसमें रिब केस, दिस इज कॉल्ड एज रिब केस, और जितने भी, और ये वर्टिबल कॉलम जिस जो ये दिख रही है आपको, दिस वन, ये आपका पूरा क्या आता है, स्केलेटल सिस्टम में आता है। फ्रॉम बेस ऑफ द स्कल इट एक्सटेंड फ्लेक्सिबल कॉलम कॉल्ड बैकबोन एंड वर्टिबल कॉलम, जिसे हम स्पाइन कहते हैं। ये एक स्मॉल बोन से ऑफ वर्टिबल, देखिए ये ना एक छोटे ऐसे बोन से कनेक्टेड रहती है, आपने देखा होगा दिस ऐसे, ठीक है, ये कनेक्टेड रहती है। इसके बीच में क्या होता है, कार्टिलेज डिस्क होती है, दिस इज कॉल्ड एज कार्टिलेज डिस्क विच एक्ट एज अ कुशन ऑफ द अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी सो कैन बेंड एंड ट्विस्ट विदाउट इंजरिंग और द इंटरनल स्पाइनल कॉर्ड। ये कार्टिलेजेस कहाँ कहाँ में पाई जाती है, एक तो स्पाइनल में पाई जाती है, जब दो बोन्स कनेक्टेड होती है, ठीक है, वहाँ पे पाई जाती है, और आपके एल्बो में और नी में, जहाँ पे दो बोन्स जॉइंट हो रही है वो रब ना करे, उनके बीच में क्या पाई जाती है, कार्टिलेज पाई जाती है, ताकि वो इजीली बेंड हो जाए और ट्विस्ट हो बिना विदाउट किसी इंजरी के। कैन यू फील योर बोन अंडर योर चेस्ट, दीज आर कॉल्ड द रिब्स। यू हैव अ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। आपने देखा होगा जो ये हमारा ये रिब्स है, इसके अंदर लंग्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लंग्स होते हैं, इसके अंदर प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। जो ये रिब्स होती हैं, ये दीज आर ऑफ द 12 पेयर, क्या होती है, 12 पेयर के होते हैं। टुगेदर दे फॉर्म अ रिब केस। द रिब केस एक्ट लाइक अ प्रोटेक्टिव केस टू प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन सच एज हार्ट एंड द लंग्स, ठीक है। बट यू मे वंडर हाउ सच स्ट्रॉन्ग केस मूव, कैसे ये मूव करता है, वाई डज इट नीड टू मूव, इसे क्यों मूव कराना है। जो रिब्स होती है वो एक स्पाइन एट द बैक एंड द ब्रेस्ट बोन, दिस इज कॉल्ड स्टेर्नम इन द फ्रंट, दे आर जॉइंड बाय द फ्लेक्सिबल कार्टिलेज। देखिए ये जो है यहाँ पे सपोज ये आपका स्टेर्नम है, ठीक है, यहाँ से ऐसे रिब्स जो होती है ये पूरी कवर होती है, पीछे जाती है, और वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड, छोटी छोटी कॉर्ड से कनेक्टेड रहती है ऐसे, ठीक है। They are flexible around rib cage to expand the contract and during breathing. This movement increase and decrease the space of the chest, allowing air to move in and out of the lung. Injury of the ribs may breathing painful difficult. देखिए जब आप ब्रीथ करो, एक बार ब्रीथ करके देखिए आप लोग, तो आप देखिए कि आपकी चेस्ट अप हो रही है एंड डाउन होती है। जो आगे वाला पोर्शन है दिस वन, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, जो ये मैं ऑरेंज से कर रही हूँ, दिस इज़ कॉल्ड द स्टेर्नम, और जो ये है देखिए ये ग्रीन वाले से मैं जो कर रही हूँ, ये पूरी बैकबोन है, ये पूरा कनेक्ट पीछे हो रही है, दिस इज़ कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड। जो रिब्स है ये यहाँ पे आपका डायफ्राम होता है, जब आप मूव करते हो, जब आप ब्रीथ इन और एक्सेल करते हो तो ये अप एंड डाउन जाता है, ठीक है। पेनफुल डिफ़िकल्ट, अगर आपके रिब्स में इंजरी हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो आपको सांस लेने में डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। ब्रीजिंग साइंस एंड द सोसाइटी, योगा डिस्क्राइब एन एशियन टेक्सचर, तभी तो आपको बोला जाता है कि आप अपने पॉस्चर को सही करने के लिए आप ब्रीदिंग मेडिटेशन करें और योगा करें। हमेशा 21 जून को ऑब्जर्व किया गया था इंटरनेशनल योगा डे टू प्रमोट योगा इन हेल्थ एंड वेलबींग, मेंटेनिंग करेक्ट पॉस्चर, प्रॉपर न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा कीप्स आवर बोन्स मसल फिट, जॉइंट फ्लेक्सिबल एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम स्टिफनेस। हमारी क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि जब आप सो के उठते हो तो आप एक बहुत बड़ी अंगड़ाई लेते हो, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर योगा ऑल्सो। आप योगा में क्या करते हो, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हो, और जब आप स्ट्रेच करते हो तो आपको अच्छा फील होता है, ठीक है। इसके अलग अलग पोज हैं, ये सारे पोज आपको योगा। थिंक एज अ साइंटिस्ट,
अभी हमने पढ़ा था स्टेम सेल्स के बारे में, पढ़ा था ना कि क्या कहते हैं जो आपके स्टेम सेल्स होते हैं जब किस बोन मैरो में होते हैं, जब किसी पर्सन को कैंसर वगैरह हो जाता है तो जो हेल्दी पर्सन होता है वो अपने स्टेम सेल्स ट्रांसफ़र कर सकता है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, ठीक है। In 1958, F.C. Stewart demonstrated that every single cells from vascular phloem of carrot retain the ability to regenerate whole plant. He was the first person to do so. उसने क्या किया था, एक सिंगल सेल से जो वेस्कुलर फ्लोएम था कैरेट का, उसमें उसकी एबिलिटी थी। एक मैम पहले टोटीपोटेंसी होता क्या है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में ये समझाती हूँ। टोटीपोटेंसी में क्या करते हैं, एक छोटा सा सेल लेते हैं जिससे हम पूरा एक ऑर्गन को रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो FC स्टेवर्ट डिमॉन्स्ट्रेट उन्होंने ये किया था कि उन्होंने एक वेस्कुलर फ्लोएम कैरेट के वेस्कुलर फ्लोएम से एक सेल लिया था और उसने उन्हें पूरा एक नया प्लांट जनरेट कर दिया था। तो इससे इस प्रोसेस को बोला जाता है टोटीपोटेंसी। देखिए, फ्रॉम वन सेल टू एन ऑर्गेनिज्म, एक सेल से हम पूरा एक ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर सकते हैं, उसे बोला गया है टोटीपोटेंसी। He and his team conducted an experiment using a phloem cells of carrot. He grew these cells in a nutrient medium containing a simple sugar and hormones under appropriate condition. He observed that these phloem cells divide to form a mass of cells which gradually divide and differentiated a complete plant. उन्होंने क्या किया, यहाँ देखिए, एक सेल लिया, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन लिया, ठीक है, उसे उन्होंने क्या किया, एक मीडियम लिया। कोई भी चीज़ ग्रो करने के लिए, जैसे आप कोई भी प्लांट ग्रो करते हो, सीड को किस में डालते हो, मिट्टी में डालते हो ना, उसमें आप खाद डालते हो, ये डालते हो। वैसे ही ना लैब्स में क्या होता है कि जब हम सेल्स को ग्रो कराते हैं तो उसमें एक मीडियम की ज़रूरत होती है जिसे बोला जाता है न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर सेल्स के अकॉर्डिंग होता है। उसमें उन्होंने न्यूट्रिएंट मीडियम में सेल्स डाले और उन्होंने क्या देखा कि जो सेल्स है वो डिवाइड हुए, मतलब इसमें क्या हुआ, डिवीज़न हुआ। डिवीज़न होने के बाद उन्होंने एम्ब्रियोनिक प्लांट डेवलप किए कल्चर में और एक प्लांटलेस फॉर कल्चर। देखिए, प्लांट ग्रो होने लगा और फिर एक एडल्ट प्लांट में ग्रो हो गया। इससे क्या मतलब है कि उन्होंने एक सेल से पूरा एक प्लांट ग्रो कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज टोटीपोटेंसी। यही सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है, ठीक है। अब मेन है कि इसमें क्या चाहिए था, इफेक्ट ऑफ लाइट एयर इन उसके सूटेबल कंडीशन। आपने देखा होगा कोई आप सीड ग्रो करते हो, घर पे आप सीड ग्रो करना आज जाके, तो क्या करोगे आप, एक सीड को प्रॉपर इन्वायरमेंट दो, लाइट दो, एयर दो, न्यूट्रिएंट दो, बट एक को आप नॉर्मली ऐसे ग्रो कर दो, उसको ज़्यादा कुछ नहीं करो, तो वो कौन सा प्लांट ग्रो होगा, जिसको फुलफिल नीड पूरी होगी वही तो ग्रो होगा। तो वही एक कंडीशन थी कि लाइट और एयर नहीं दी उन्होंने। तो उन्होंने क्या देखा कि सॉलिड मीडियम प्लस न्यूट्रिएंट डाला पर एयर नहीं डाली, तो जो उसका इंक्रीज था वो कम हुआ, ठीक है। जब लाइट भी डाली, एयर भी डाली, लिक्विड मीडियम भी डाला, न्यूट्रिएंट भी डाला, तो देखा कि 20% जो उसकी ग्रोथ थी वो इंक्रीज़ हुई। वेयर एज लाइट नहीं दी पर केवल एयर, मीडियम एंड न्यूट्रिएंट डाली, तो इसमें क्या किया, रिड्यूस हुई। इससे क्या कंक्लूड होता है कि जितने भी आपके सेल्स होते हैं उनको प्रॉपर मीडियम चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, ठीक है। एक और है ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी। इन नेचर प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैव ऑब्जर्व्ड अ डिजीज इन प्लांट कॉल्ड एज क्राउन गॉल डिजीज। दिस इज कॉल्ड एज क्राउन गॉल डिजीज। मतलब आपने देखा होगा क्योंकि एक प्लांट में ट्यूमर लाइक स्वेलिंग टाइप्स स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। इसमें क्या होती है, अनकंट्रोल सेल डिवीज़न होती है। ये किस की वजह से होती है, एक बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफिशियन। ये क्या करता है, जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है कि आपने देखे होंगे फोड़े हो जाते हैं, ये चीज़ हो जाती है, कुछ ना कुछ बैक्टीरिया इन्फेक्शन से या किसी वजह से हो जाता है। इन अ प्लांट ये एक बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफिशियंस में। इसमें क्या होता है, स्टेम सेल्स में क्राउन गॉल डिजीज़ हो जाती है, स्वेलिंग्स हो जाती हैं लाइक दिस, ठीक है। और ये बैक्टीरिया कौन कॉज करता है, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफिशियंस। इंस्टेड ओनली ट्राइंग टू क्योर दिस डिजीज, साइंटिस्ट स्टडी हाउ अ बैक्टीरिया ट्रांसफर्स इट्स जेनेटिक मटेरियल इनटू अ प्लांट cell. This knowledge
was later used in plant tissue culture and genetic engineering. Today, agrobacterium is a tool of introduce useful genes into a plant to produce a variable phytochemicals improve. देखो जो एग्रोबैक्टीरियन ट्यूमिफिकेशन को जब हमने स्टडी किया गया था तो उसमें देखा गया था ना, जो बैक्टीरिया था उसने अपना जेनेटिक मटेरियल प्लांट सेल्स में डाल दिया था, जिसकी वजह से ये क्या हुआ, क्राउन गॉल डिजीज़ हुई. ये एग्रोबैक्टीरियन ट्यूमिफिकेशन जो था बायोटेक्नोलॉजी में, प्लांट टिश्यू कल्चर में और जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेन टूल बन गया कि हम किसी भी तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग में एग्रोबैक्टीरियम की वजह से हम कुछ यूज़फुल जीन्स प्लांट में डाल सके. ठीक है, जैसे फाइटोकेमिकल हो गए, इम्प्रूव कॉल. और ये कैसे होता है देखिए, जब हम आगे, आप अभी 9th में आगे जाके आप 11th और 12th में आप बायोलॉजी लेते हो तो उसमें आप बायोटेक्नोलॉजी करके एक चैप्टर है जिसमें आप जीन्स की स्टडी, मॉलिकुलर इनहेरिटेंस, ये सब पढ़ोगे. तो ये क्या करते हैं हम लोग, इसमें वेक्टर के थ्रू कुछ यूज़फुल, हमें प्लांट के अंदर कुछ चीज़ डालनी है तो हम क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को अंदर हम पहले वो करेंगे, इसकी जो जीन है उसको मॉडिफाइड करेंगे और उसको हम प्लांट में डालेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट क्या होते हैं, अच्छे ग्रो हो रहे हैं. और जिसमें से जो ये तो बैक्टीरिया ये इन्फेक्ट करेगा, बट हमने इन्फेक्शन वाले जीन्स हटा देंगे. ठीक है. टिश्यू इन कल्चर एट अ ग्लांस, हमने अभी तक इस चैप्टर में पूरा क्या पढ़ा है. टिश्यू आर अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. डिफरेंट टिश्यू कोऑर्डिनेट विथ वन अनदर टू परफॉर्म अ प्रोसेसिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. Plant tissue are broadly classified into meristematic, permanent tissue depending on their ability. Functionally, plant tissue can be catalyzed, protecting tissues, supporting tissues and conducting tissues. Permanent tissue may be simple, made up of one type of cells, complex, made up of more than one type of cells. Simple permanent tissue include parenchyma, collenchyma and the sclerenchyma. ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, जाइलम एंड द फ्लोएम जो हेल्प करते हैं. जाइलम किसका करता है, वाटर का. फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है. ये 4 टाइप के होते हैं एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू. एपिथेलियल क्या होते हैं, हमारी आउटर बॉडी कवरिंग में हेल्प करते हैं और प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं. कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट करते हैं, कनेक्शन में करते हैं ऑर्गन एंड टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं. मैं आपको बता चुकी हूँ वॉलेंटरी एक्शंस क्या होते हैं, जो हमारे खुद से होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते. इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ द आइज, हार्ट बीट्स, ये सारी चीज़ें वॉलेंट्री होती है. नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स, रिसीव ट्रांसमिट इम्पल्स एंड हेल्प इन रेगुलेट्स बॉडी एक्टिविटी. स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट करता है हमारी ऑर्गन ऑफ सपोर्ट्स को. इन आवर बॉडी मूवमेंट अकर कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स, बोन, मस्कुलर सिस्टम, कंट्रोल एंड नर्वस सिस्टम. आज ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ है. हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हो, कुछ भी आप चाहते हो, प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.